हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। 5th चैप्टर मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने देखो आपको सॉल्व एग्जाम्पल का टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट किया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करूंगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये फिनिश्ड होने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज 5.1 इंटीग्रेशन का स्टार्ट करूंगा। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सरसाइज में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, इसलिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है और पूरा मिसलेनियस भी सॉल्व करना है। तो मैं सब कुछ आपको करके देने वाला हूँ, जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है और वीडियो पर मेरे साथ आपको बने रहना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का डिवीजन है। तो इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास u अपॉन v ऐसा कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव्स में तो है अपने पास u अपॉन v रूल है, बट इंटीग्रेशन में u अपॉन v रूल करके ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। तो मुझे यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा सो दैट ये डिनोमिनेटर का फंक्शन निकल जाए यहाँ से और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर देखो आपको दिया है x रेज टू 6। तो x रेज टू 6 को मैं x स्क्वायर और ये होल रेज टू में 3 भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझा रहेगा। सिंपली मैंने क्या किया है, x रेज टू 6 को मैंने लिख दिया x स्क्वायर द होल क्यूब, प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर द होल क्यूब है प्लस 1 क्यूब है, तो ये दोनों टर्म्स में मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं ए एज्यूम करूंगा और 1 को मैं बी एज्यूम करूंगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। और आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम है, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनटू दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी का, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला है। तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जहाँ पर ए है वहाँ पे लिखूँगा मैं एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर बी है वहाँ पे लिखूँगा मैं 1। तो देखते हैं फॉर्मूला यूज़ करके क्या आता है। तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन 5 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा देखो आपका ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। देन माइनस ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला यूज़ किया, अलजेब्रिक फॉर्मूला। और यहाँ पर आपको दिया है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इंटू डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। अब देखते कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन होता है क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू फाई क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, तो फाई को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो मैं फाई को बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो एक्स रेज टू 4 बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं डी एक्स। ठीक है, मैंने 5 को बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस सेम वे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये भी आपका एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आएगा। तो एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा ये 2 प्लस 1 प्लस, और मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में दिया है 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो x इंटीग्रेशन हो गया है, हर एक टर्म्स का मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स रेज टू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 5 एंड देन माइनस ईयर एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाय 3 ईयर, और ये प्लस एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस सी। तो मैं इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आप 5 से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5 इंटू एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 5
माइनस 5/3 और ये हो जाएगा आपका प्लस 5x प्लस सी। तो दिस 5 यू कैन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका x⁵ माइनस यहाँ पर 5/3 इंटू x⁵, और यहाँ पर देखो आपका है प्लस 5x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंप्लीफाइड आंसर, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ इंटू 2 - 3/x द होल स्क्वायर इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। अपन इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग x⁵ इंटू 2 - 3/x द होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहाँ पर दो x के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर देखो आपको पावर में 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो दैट मीन्स जब डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा इंटीग्रेशन का, तो हम लोग गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देन हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करना है, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ये x⁵ को तो कुछ नहीं कर सकते, आपको वैसे लिखना है, बट यहाँ पर जो दिया है 2 - 3/x द होल स्क्वायर, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, ये देखो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपका a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना होगा 3/x। तो अप्लाई करता हूँ मैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे b का वैल्यू 3/x है, और प्लस आएगा b का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का तो लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू dx। तो सिंपली मैंने ये अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ किया है। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन x⁵ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, x⁵ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x³ माइनस हो जाएगा 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, और 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x³ मल्टीप्लाइड बाई 12 और ये डिवाइड बाई x है, प्लस x³ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 9x³ डिवाइडेड बाय x², और यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्लोज करूँगा इंटू dx। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ 4x³ माइनस x, और ये x³ कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बच रहा है आपका -12x² बच रहा है, x² और ये क्यूब जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ पे प्लस आपका बच जाएगा 9x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी है, बिकॉज हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को पता है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल, देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 4 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 4 के साथ में x³ मल्टीप्लाइड है, तो 4 को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है, कांस्टेंट है। x⁵ का इंटीग्रेशन, तो आपके पास फॉर्मूला है x⁵n का, x⁵n का इंटीग्रेशन होता है x⁵n+1/n+1। तो ये हो जाएगा x⁵3+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3+1, -12 कोएफिशिएंट वैसे रहेगा। सेम वे x² का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x⁵2+1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2+1 प्लस 9x, तो 9 एज इट इज़ रहेगा। और मैंने आपको फॉर्मूला दिया है x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, बाहर कर लो तो ये हो जाएगा देखो आपका x²/2। तो हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया, मैं यहाँ पे लास्ट में प्लस से लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 4x⁴ हो जाएगा। सो दिस इज़ 4x⁴ डिवाइड बाय यहाँ पर 4 हो गया, देन यहाँ पर है -12 इंटू x⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 है, देन हियर इट इज़ प्लस 9/2 इंटू दिस इज़ x² प्लस c। और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, कैंसिलेशन होगा यहाँ पर। सो दिस i इक्वल टू 4 कैंसिल होगा तो x⁴ बचेगा, 3 4 ज़ा तो यहाँ पे -4x³ हो जाएगा, प्लस दिस इज़ 9/2 इंटू x², और ये देखो प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज x⁴ माइनस 4x³ प्लस 9/2 x² प्लस c। नाउ सी क्वेश्चन 9 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5/x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन अपने को इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स फाइंड आउट करना है। तो मैं 3 प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5, और यहाँ पर देखो आपको दिया है डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो आपको मालूम है देखो न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है
और डिनोमिनेटर में भी x है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन में u अपॉन v ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का, और सिंप्लीफाई होने के बाद फिर ईच टर्म्स को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। दैट मीन्स न्यूमरेटर के ईच टर्म को मैं ये x से डिवाइड कर देता हूँ, तो x⁻³ डिवाइड बाई x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर 4x² डिवाइड बाई x आएगा, माइनस दिस इज 6x अपॉन x आएगा, प्लस हो जाएगा देखो यहाँ पे आपका 5 अपॉन x इंटू dx रहेगा ये। तो कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x और ये x³ कैंसिल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर x², देन ये x² जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 4x, x कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आपका -6 और प्लस ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन x इंटू dx। सिंप्लीफाइड हो गया। अब ईच टर्म का इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। x² का इंटीग्रेशन x⁻n के फॉर्मूले से आएगा, तो x⁻n+1 दैट मीन्स 2+1 अपॉन 2+1 फॉर्मूला यूज़ किया हमने, प्लस 4 कोएफिशिएंट है एज इट इज़ रहेगा। और मैंने बताया आपको x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, तो यहाँ पर लिख दो आप डायरेक्ट x² अपॉन 2 माइनस 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको मालूम है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है इंटीग्रेशन का, k का इंटीग्रेशन होता है k इंटू एक्स, तो 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5 एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। तो अगर मैं 5 को बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा, और आपको मालूम है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा log mod x। तो जितना भी टर्म्स था हर एक टर्म आपका इंटीग्रेट हो गया है, आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस c, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। सो दिस इज़ x⁻³ अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा आपका 2x², ये हो जाएगा आपका -6x, दिस इज़ प्लस 5 log mod x प्लस c। ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है। सीधे क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻a इंटू log x प्लस e⁻x इंटू log a इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट जैसे लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और हम लोग लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो इजीली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ लेट i इक्वल टू जो भी आपका गिवन इंटीग्रल दिया है e⁻a इंटू log x, और ये प्लस हो जाएगा e⁻x इंटू log a, और यहाँ पर दिया है आपको देखो dx, ठीक है दिस वे। तो यहाँ पर दो टर्म है, मैं दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ e⁻a इंटू log x हो जाएगा, प्लस दिस इज इंटू dx लिख देंगे हम लोग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू log a, और ये देखो आपको dx। यहाँ पर क्या दिया है e⁻a इंटू log x, तो log का प्रॉपर्टी है log के पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा वो log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, और ये हो जाएगा आपका log x⁻, a जो है x के पावर में जाएगा, log का प्रॉपर्टी है, इंटू dx मैं वैसे लिखूँगा, प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेम थिंग यहाँ पर e⁻, x जो है log a से मल्टीप्लाइड है, तो ये x जो है a के पावर में जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा e⁻log a⁻x हो जाएगा, और इंटू लिख देंगे हम लोग यहाँ पर dx। नाउ सी हियर log x⁻a है, तो log का यहाँ पे बेस नहीं दिया है, तो बेस को हम लोग e अज्यूम करते हैं, बेस नहीं दिया रहेगा तो बेस को e लिखते हैं हम लोग। अगेन देखो यहाँ पे log का प्रॉपर्टी है, दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन। नाउ सी यहाँ पर क्या दिया है, बेस में e है और log का बेस e है, तो ये बेस में e है और log का बेस e है, तो e⁻log टू द बेस e निकल जाएगा, log के बाद का जो टर्म है वो सिर्फ रहेगा यहाँ पे, तो x⁻a बचेगा आपका। तो ये log का प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, प्लस सेम थिंग यहाँ पर देखो
ई रेस टू लॉग है, बेस में ई है, तो लॉग का बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है, तो लॉग का प्रॉपर्टी है ये बेस और ये लॉग ई टू द बेस पूरा निकल जाएगा, जस्ट आपका बचेगा ये ए रेस टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए रेस टू एक्स और ये इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। अभी सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए का इंटीग्रेशन। अब ए क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सेम वे एक्स रेस टू ए का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है पहले से, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो ये हो जाएगा देखो आपका ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए और लास्ट में लिख देंगे प्लस सी है हम लोग, तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। फर्स्ट टर्म है और ये प्लस आपका सेकेंड टर्म है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई इक्वल से स्टार्ट करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वन माइनस ये 5t हो जाएगा आपका इंटू डी टी, प्लस आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5t माइनस 1 इंटू डी टी। तो दो टर्म्स था, मैंने दोनों भी टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेशन लिखा। सो दिस इज इक्वल, देखते हैं अब कौन सा फॉर्मूला आता है। यहाँ पर दिया देखो ई रेस टू 1 माइनस 5t, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था इंटीग्रेशन का ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। सेम वे देखो यहाँ पर ई रेस टू 1 माइनस 5t दिया हुआ है, तो ई रेस टू 1 माइनस 5t का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू 1 माइनस 5t आएगा, बट यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 1 माइनस 5t, तो ई रेस टू 1 माइनस 5t का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू 1 माइनस 5t, बट यहाँ पर एक्चुअली ई रेस टू t रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन है t का, तो ई रेस टू t का इंटीग्रेशन ई रेस टू t होता है, बट यहाँ पे t के प्लेस पे क्या दिया है 1 माइनस 5t, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन दिया है t का। तो जो भी यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 5t लिखेंगे हम लोग, और ये प्लस सी यहाँ पर क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5t माइनस 1। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया था लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज ए प्लस, ये फॉर्मूला मैंने दिया था। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। सो दिस विल बी लॉग ऑफ हो जाएगा मॉड ऑफ ये 5t माइनस 1 लिखेंगे, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 5t माइनस 1, तो d बाई डी टी ऑफ 5t माइनस 1 इंटीग्रेट हो गया है, तो यहाँ पर आप प्लस सी लिख सकते हो दिस वे। तो ये हो जाएगा देखो आपका ई रेस टू 1 माइनस 5t डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 5t का डेरिवेटिव चाहिए, तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 5t का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर माइनस 5 लिख देंगे हम लोग, फिर प्लस यहाँ पर देखो लॉग ऑफ ये मॉड ऑफ 5t माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ 5t माइनस 1, तो 5t का डेरिवेटिव कितना आता है 5 आएगा, माइनस 1 का 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 और ये प्लस सी। यहाँ पर 5t माइनस 1 नहीं है 5t प्लस 1 है, तो आप इसको प्लस 1 कर दो, दिस इज़ 5t प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको चाहिए तो 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, बट कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, दिस यू कैन राइट एज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस k दिया है, और यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू -3 है, f ऑफ 1 का वैल्यू 0 है। क्वेश्चन इज फाइंड f ऑफ x। अभी आपको मालूम है f डैश ऑफ x का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको f डैश ऑफ x दे दिया है, आपको ओरिजिनल फंक्शन पूछा है व्हाट इज़ f ऑफ x। बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। तो सी हियर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक फार्मूला है f ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेरिवेटिव का फंक्शन दिया है तो ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव।
तो सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स है वहाँ पर आपको ये फंक्शन लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8x³ देन प्लस ईयर 3x² माइनस देखो यहाँ पर 10x है एंड देन हियर माइनस के इंटू देखो आपको दिया हुआ है dx। हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 8 कोएफिशिएंट x³ का, तो उसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻n के फॉर्मूले से आएगा। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ये हो जाएगा आपका x⁻³ डिवाइड बाय आएगा यहाँ पर 3+1 देन +3 कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा। x² का इंटीग्रेशन सेम x⁻n के फॉर्मूले से, तो x⁻n+1 मीन्स 2+1 डिवाइड बाय 2+1 माइनस 10 देखो x का कोएफिशिएंट वैसे रहेगा और x का इंटीग्रेशन मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, तो मैं यहाँ पर देखो लिख दूंगा x² अपॉन 2 देन माइनस हियर k का इंटीग्रेशन। k क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो k का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, तो k का इंटीग्रेशन आएगा kx और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको प्लस c, और प्लस c आपको मालूम है इंटीग्रेशन होने के बाद हम लोग प्लस सी लिखते हैं बिकॉज प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये देखो हो जाएगा आपका 8x⁴ अपॉन 4 हो जाएगा देन प्लस ईयर 3x⁻³ डिवाइड बाई 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर देखो आपका 10x² डिवाइड बाई 2 दिस इज़ माइनस kx और ये प्लस सी। तो मैं 2 से रिड्यूस करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 2 दैट मीन्स 2x⁻⁴ आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस x³ आएगा माइनस ये हो जाएगा 5x² कैंसिल होने के बाद और ये माइनस kx एंड प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन f ऑफ x। अपने को f ऑफ x मिल गया, बट थिंग इज़ यहाँ पर आपको k और c का वैल्यू नहीं मालूम है। k एंड c आर द कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब k और c का वैल्यू आपको ये गिवन थिंग से आएगा। आपको दिया है f ऑफ 0 इक्वल टू -3, तो f ऑफ 0 इक्वल टू -3 मीन्स x का वैल्यू 0 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू 0 मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो मुझे वहाँ से f ऑफ 0 मिलेगा। तो आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ x में x का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ 0 इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 2 ये 0 हो जाएगा आपका, देन प्लस ईयर x का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा ये, माइनस k इंटू एक्स इक्वल टू 0 सो दिस इज़ 0 और यहाँ से देखो प्लस c आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब आपको f ऑफ 0 -3 दिया है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -3, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू ये आ जाएगा आपको c, तो देयरफॉर देखो c का वैल्यू मिल गया -3। अब जस्ट आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। यहाँ से देखो आपको c इक्वल टू -3 मिल गया है। अब आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, f ऑफ -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू अब हम लोग -1 पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं हम लोग। तो पुट x इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1⁻⁴ कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा आपका। x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब किया तो -1 आएगा, तो प्लस माइनस आई विल राइट हियर -1। देन देखो यहाँ पर दिया आपको -5 इंटू एक्स का वैल्यू -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो 5 इंटू 1 तो ये 5 रहेगा। देन हियर देखो माइनस एक्स का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस के ही है, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस के में। c का वैल्यू तो आपको मालूम है, c इक्वल टू कितना दिया है, c का वैल्यू आपको मालूम है -3 हमने निकाला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -3। नाउ सी f ऑफ -1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0, तो आई विल राइट 0 इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 -1, तो 2 -1 इज़ 1 हो जाएगा, 1 - 5 किया तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 है और ये देखो आपका प्लस के,
तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0 इक्वल टू -7 प्लस के मिलेगा। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू कितना मिल जाएगा +7, तो के इक्वल टू +7 मिलेगा। के का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया है। तो के का वैल्यू और सी का वैल्यू अगेन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर पुट के इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू पुट k इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -3 इन f ऑफ x, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर आपको मिल जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 2x⁴ एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो आपका x³ रहेगा, माइनस ये 5x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस kx है और आपको k का वैल्यू मालूम है 7, तो ये हो जाएगा आपका -7x हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना मिला है अपने को -3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -3। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल था वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। जस्ट आपको गो थ्रू करना है और प्रैक्टिस करना है घर पर बैठ करके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसी तरह से मेरे वीडियो पर बने रहिए। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।